शहर के सबसे बड़े बैंक में एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने कैशियर से कहा, मुझे कुछ रुपए जमा करने हैं। कैशियर ने कहा, कितने हैं? बुजुर्ग महिला बोली, होंगे कोई 50,000। और अपने पैसों का थैला उल्टा कर दिया। काउंटर पर नोटों का एक ढेर लग गया। ये 500 और 2,000 के चमचमाते नोट नहीं थे, बल्कि 10, 20, 50 और 100 के पुराने और कुछ तो बुरी तरह तुरे मुरे नोट थे। क्लर्क ने अपने माथे से पसीना पोंछा। माता जी, यह क्या है? क्लर्क के सवाल में विस्मय और चिंता दोनों थी। बुजुर्ग महिला ने शांत आंखों से क्लर्क को देखा, जैसे वह इस प्रतिक्रिया के लिए पहले से तैयार थी। ये 50,000 रुपए हैं बेटा, मेरे खाते में जमा करने हैं। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। क्लर्क ने फौरन मैनेजर को इशारा किया। इतनी बड़ी और ऐसी असामान्य नगद राशि बैंक में बिरले ही आती थी, खासकर इस तरह के नोटों में। मैनेजर अपनी केबिन से बाहर आई, एक नज़र नोटों के ढेर पर डाली और दूसरी नज़र बुजुर्ग महिला के चेहरे पर। उनके मन में पहला विचार सुरक्षा का आया। बैंक की नीति के अनुसार इतनी नगद राशि का लेन देन कई सवाल खड़े कर रहा था। क्या यह पैसा चोरी का है? क्या यह किसी अवैध गतिविधि का हिस्सा है? या फिर इस साधारण से दिखने वाली महिला के पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? मैनेजर ने बुजुर्ग महिला को अपने केबिन में आराम से बैठाया। उन्होंने पानी का गिलास आगे बढ़ाया और बात शुरू की। उनका लहजा पेशेवर लेकिन विनम्र था। माता जी, कृपया मुझे बताएं, यह राशि आपको कहां से मिली? बैंक नियमों के अनुसार हमें यह जानना जरूरी है। बुजुर्ग महिला ने गिलास से एक घूंट पानी पिया। उनकी आंखों में अब भी कोई घबराहट नहीं थी, बस एक थकावट थी। यह मेरी कमाई है बेटी, उन्होंने कहा। मैंने पिछले कई सालों में एक एक रुपया जोड़ कर इकट्ठा किया है। किसी की चोरी नहीं, कोई बेईमानी नहीं। उनका जवाब सीधा था, पर यह मैनेजर के शक को पूरी तरह से दूर नहीं कर सका। इतने पुराने और छोटे नोटों का ढेर, वो भी एक अकेली बुजुर्ग महिला के पास। बात हजम होने वाली नहीं थी। मैनेजर ने सोचा, एक साधारण सी कमाई करने वाली महिला इतने पुराने नोटों को क्यों रखती? नए नोटों में क्यों नहीं बदलवाती? क्या वह बैंक के सिस्टम से अपरिचित हैं या फिर कोई राज छुपा रही हैं? मैनेजर ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सीधे सवाल पूछने के बजाय एक मानवीय रिश्ता बनाने की कोशिश की। माता जी, आप क्या काम करती हैं? अगर आप बताना चाहें तो। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जो जल्दी ही फीकी पड़ गई। मैं गलियों में पुरानी टूटी फूटी चीजें खरीदती हूँ। लोग मुझे कबाड़ी वाली कहते हैं। उनके सीधे जवाब ने मैनेजर को झकझोर दिया। एक कबाड़ बीनने वाली महिला ने 50,000 रुपये जुटाए हैं। यह छोटी राशि नहीं थी, खासकर उनके जीवन यापन के तरीके को देखते हुए। यह बचत केवल धन नहीं थी, यह वर्षों की तपस्या, त्याग और कठोर परिश्रम का प्रमाण था। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें हर रोज के खर्च में से कुछ रुपए बचाने की आदत थी, जिसे वह कभी भी गलती से खर्च नहीं करती थी। वह हर रात सोने से पहले अपनी छोटी सी गुल्लक में बचे हुए पैसे डालती थी। लेकिन 50,000 की यह राशि अचानक बैंक में क्यों पहुंची? यह अभी भी एक बड़ा सवाल था। माता जी, इतने सालों से आपने यह पैसा घर पर रखा, आज अचानक आपको इसे बैंक में जमा करने की क्यों जरूरत पड़ी? मैनेजर ने अपना सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। बुजुर्ग महिला की आंखों में इस बार एक नमी आई। उन्होंने अपने होंठ भींचे और गहरी सांस ली। कुछ दिन पहले उन्होंने बोलना शुरू किया और उनकी आवाज में पहली बार एक कमजोरी झलक रही थी। कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक आग लग गई थी।
किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन कुछ घरों का सामान जल गया। उस दिन मुझे लगा कि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई जो मैंने इतने परिश्रम से बचाई है वह किसी भी पल राख बन सकती है। वह डर, वह खतरा मैं अब और नहीं सह सकती थी। उनके इस भावनात्मक खुलासे ने मैनेजर के दिल को छू लिया। उनका शक अब सम्मान में बदल रहा था, लेकिन बैंक के प्रोटोकॉल अभी भी पूरे नहीं हुए थे। 50,000 रुपये का यह जमा न केवल उनके लिए एक बड़ी रकम थी, बल्कि बैंक के लिए भी एक संवेदनशील मामला था जिसे पूरी तरह से कानूनी बनाना जरूरी था। मैनेजर ने अब कानूनी और कागजी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बुजुर्ग महिला को समझाया कि उन्हें केवाईसी फॉर्म भरना होगा, जिसमें पहचान और पते का प्रमाण देना जरूरी है। बुजुर्ग महिला ने हताश होते हुए कहा, बेटी, मेरे पास कोई पैन कार्ड नहीं है और आधार कार्ड भी बहुत पुराना और टूटा हुआ है। मेरी पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं है। मैं ये सब फॉर्म कैसे भरूंगी? यह एक आम समस्या थी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कई लोग जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम की औपचारिकताओं से दूर रहते हैं। मैनेजर ने महसूस किया कि यह केवल बैंक का काम नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। वह जानती थी कि अगर बुजुर्ग महिला को निराशा हुई तो वह शायद फिर कभी बैंक की ओर कदम नहीं रखेंगी और अपनी बचत को फिर से जोखिम में डाल देंगी। मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया और एक विशेष निर्देश दिया। मैनेजर ने क्लर्क को एक खास काम सौंपा। क्लर्क से कहा, देखो, इनकी मदद करना हमारी प्राथमिकता है। तुम खुद बैठकर इनका केवाईसी फॉर्म भरवाओ और जो भी दस्तावेज कम हैं उनके विकल्प ढूंढने में मदद करो। क्लर्क, जो पहले नोटों को देखकर परेशान था, अब इस जिम्मेदारी को एक चुनौती के रूप में ले रहा था। उसने बुजुर्ग महिला के पास बैठकर उनसे सरल भाषा में बातचीत शुरू की। उसने धीरे धीरे बुजुर्ग महिला की जन्मतिथि, उनके पति का नाम जो अब इस दुनिया में नहीं थे, और उनके वर्तमान पते के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि उनके पास केवल एक पुराना वोटर आईडी कार्ड था और एक राशन कार्ड जिसमें उनकी फोटो भी धुंधली हो चुकी थी। क्लर्क ने बैंक के सिस्टम में खोजबीन शुरू की और पाया कि पुराने नियमों के तहत इन दस्तावेजों का इस्तेमाल सशर्त रूप से किया जा सकता है, बशर्ते बैंक मैनेजर इसकी पुष्टि करें। क्लर्क ने बुजुर्ग महिला से उनके जीवन और संघर्षों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेले ही जीवन गुजारना पड़ा। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा किया। कबाड़ का काम शर्मनाक था, लेकिन मजबूरी में क्या करती। लोग अक्सर मुझे तिरछी निगाहों से देखते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं ईमानदारी से जी रही हूँ। उन्होंने कहा। क्लर्क के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान जागा। उसने महसूस किया कि यह 50,000 रुपये केवल एक संख्या नहीं थे, बल्कि एक विरासत थी जो एक महिला ने अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर बनाई थी। क्लर्क ने फॉर्म भरने में उनकी पूरी मदद की, लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी। 50,000 रुपये के नोटों को गिनने और उनकी प्रामाणिकता की जांच करने में बहुत समय लगने वाला था। मैनेजर ने बैंक के ऑपरेशन हेड से बात की और नोट गिनने वाली सबसे तेज मशीन को तुरंत मंगवाया, लेकिन पुराने और कटे फटे नोटों की वजह से मशीन बार बार अटक रही थी। यह एक तकनीकी बाधा थी जिसने बैंक के रूटीन काम को रोक दिया था। बैंक में मौजूद अन्य ग्राहक अब कतार में इंतजार कर रहे थे और उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ फुसफुसाहटें भी शुरू हो गईं। इतने पुराने नोट कौन रखता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। बैंक वालों को जल्दी करना चाहिए। इस माहौल से बचने के लिए
मैनेजर ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा किया कि बैंक के 2 क्लर्क अब सिर्फ बुजुर्ग महिला की नोटों की गिनती और छटाई करेंगे, ताकि बाकी काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। यह एक जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि इससे अन्य ग्राहक नाराज हो सकते थे, लेकिन मैनेजर को मालूम था कि इस महिला की कहानी समाज के लिए एक बड़ा सबक थी और इस सेवा को जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी था। मैनेजर का फैसला कुछ ग्राहकों को पसंद नहीं आया। एक युवा व्यक्ति जो एक जरूरी चेक जमा करने आया था, उसने ऊंची आवाज में शिकायत की, क्या यह कोई खास ग्राहक है? हम भी इंतजार कर रहे हैं। मैनेजर ने तुरंत उस व्यक्ति के पास जाकर शांत लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, सर, यह बैंक है और यहाँ हर ग्राहक का सम्मान होता है। माता जी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक एक पैसा जोड़कर जमा किया है। हम उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ सकते। उन्होंने बुजुर्ग महिला की बचत और संघर्ष की कहानी संक्षेप में बताई। अचानक माहौल बदलने लगा। नाराजगी की जगह अब सहानुभूति और सम्मान ने ले ली। कुछ ग्राहकों ने तो क्लर्कों को पानी पिलाया और इंतजार करते हुए भी धैर्य दिखाया। उस युवा व्यक्ति ने भी शर्मिंदगी महसूस की और माफी मांगी। एक एक नोट को हाथ से गिनना पड़ा और यह भी देखना पड़ा कि कहीं कोई नोट नकली तो नहीं है। यह एक धीमा और थकाऊ काम था। दूसरे क्लर्क ने बताया कि कई नोटों पर बच्चों की लिखावट थी और कुछ नोट तो ऐसे मुड़े हुए थे जैसे उन्हें जबरदस्ती किसी छोटी सी डिब्बी में बंद किया गया हो। बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी उन क्लर्कों को देख रही थी। वह जानती थी कि उनका पैसा उनकी मेहनत का फल है और उन्हें उन पैसे की शुद्धता पर पूरा भरोसा था। लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद क्लर्कों ने गिनती पूरी की। कुल राशि 50,000 रुपये ही थी, लेकिन अब भी एक और समस्या बाकी थी। क्लर्कों ने एक अलग ढेर बनाया जिसमें लगभग 5,000 रुपये के नोट ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कटे फटे थे या जिन पर किसी तरह के दाग थे, जिसके कारण बैंक उन्हें सामान्य जमा राशि के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। बैंक के नियमों के अनुसार ऐसे नोटों को म्यूटिलेटेड करेंसी माना जाता था और उनके एक्सचेंज का एक अलग और धीमा प्रोसेस होता था। माताजी, ये नोट हम तुरंत आपके खाते में जमा नहीं कर सकते। इन्हें बदलने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, दूसरे क्लर्क ने समझाया। बुजुर्ग महिला का चेहरा थोड़ा उतर गया। वह इंतजार नहीं करना चाहती थी। वह बस अपनी पूरी कमाई एक साथ सुरक्षित देखना चाहती थी। मैनेजर ने इस स्थिति को भांप लिया। उन्होंने फिर से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। मैनेजर ने दूसरे क्लर्क से कहा, ये नोट इनके पास कई सालों से है। ये चोरी या जालसाजी के नहीं हैं। हम इन्हें गुडविल के आधार पर स्वीकार करेंगे। कटे फटे नोटों को अलग से गिनकर इन्हें एक्सचेंज के लिए अलग से भेज दो। हम तुरंत इनकी पूरी 50,000 रुपये की राशि इनके खाते में जमा करेंगे। यह बैंक के सामान्य प्रोटोकॉल से थोड़ा हटकर था, लेकिन मैनेजर ने अपने विवेक का उपयोग किया। वह जानती थी कि बुजुर्ग महिला को तत्काल वित्तीय सुरक्षा का एहसास देना ज़्यादा जरूरी था। यह फैसला न केवल बुजुर्ग महिला के लिए राहत लेकर आया, बल्कि यह बैंक के कर्मचारियों के बीच भी एक संदेश गया कि नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्लर्क ने तुरंत सिस्टम में 50,000 रुपये की पूरी राशि जमा की और बुजुर्ग महिला को उनकी पासबुक दी। जब क्लर्क ने नई पासबुक बुजुर्ग महिला के हाथों में दी तो उनके चेहरे पर एक अविश्वसनीय चमक थी। पहली बार उनकी जिंदगी भर की कमाई एक दस्तावेज पर एक सुरक्षित स्थान पर दर्ज थी।
उन्होंने पासबुक को वैसे ही संभाला जैसे कोई अनमोल गहना संभालता है। यह सुरक्षित है ना बेटा? कोई इसे ले तो नहीं जाएगा? उन्होंने डरते हुए पूछा। क्लर्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माताजी, यह सरकार की गारंटी है, कोई भी इसे नहीं ले सकता। आप जब चाहें इसमें से पैसे निकाल सकती हैं या और जमा कर सकती हैं। यह पल भावनात्मक था। यह केवल एक बैंक लेन देन नहीं था, यह एक बुजुर्ग महिला को आधुनिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का पहला कदम था। बुजुर्ग महिला को एहसास हुआ कि उन्होंने केवल पैसे जमा नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत को एक नई पहचान और सुरक्षा दी थी। मैनेजर ने बुजुर्ग महिला को बैंकिंग के बारे में पूरी जानकारी दी। बुजुर्ग महिला ने बैंक मैनेजर का हाथ पकड़ा। बेटी, तुम और तुम्हारे बच्चों ने जो मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने सोचा था कि बैंक बड़े लोगों की जगह है, पर आज मुझे लगा कि यह हम जैसे गरीबों के लिए भी है। उनके शब्दों में एक सच्ची कृतज्ञता थी। मैनेजर ने जवाब दिया, माताजी, बैंक हर नागरिक के लिए है। आपकी मेहनत हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उस दिन बुजुर्ग महिला ने बैंक में केवल 50,000 रुपये जमा नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपनी वर्षों पुरानी और सुरक्षा की भावना को भी जमा कर दिया। उन्हें अब यह डर नहीं था कि उनकी गाढ़ी कमाई किसी आपदा या चोर लुटेरे का शिकार हो जाएगी। यह वित्तीय साक्षरता और भावनात्मक सुरक्षा दोनों की एक जीत थी। यह घटना जल्द ही स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया पर एक सकारात्मक खबर बनकर फैल गई, जिससे लोगों को यह विश्वास हुआ कि सरकारी और निजी संस्थाएं अभी भी मानवीय मूल्यों पर टिकी हुई है। यह कहानी समाज के उस तबके को भी एक संदेश देती है जो आज भी अपने आप को वित्तीय दुनिया से अलग महसूस करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या वर्तमान समय में ऐसा आपके साथ होता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।